आखिर में एक मिलर की अगर विकेट निकाल दी जाए तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज अच्छी बॉलिंग की शाहिन शाह अफरीदी ने, रिजवान ने भी वक्त जाया किया, लेकिन वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी। मैं मानता हूं बाबर और रिजवान की, असल तो बट एक्सिलरेशन भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती थी। रिजवान एक्सिलरेशन में कामयाब रहे, जबकि इज्जत माफ जनाब थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ। आपको पता है कि जब आप बड़ी टीम से जीतते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फील करता है बंदा। और पहला ओडीआई मैच आप देखिए कहाँ से पाकिस्तान टीम ने जीता, और क्लासिक किस्म का 100 साइम अयूब ने करके दिया, पार्टनरशिप लगाई सलमान अली आगा के साथ, उसने 80 रन बनाए हैं दूसरे ओडीआई मैच में। मोहसिन साहब ये तो वन साइडेड मैच था ना, क्लासन को 5 चांस मिले, पाकिस्तान के भी उन्होंने कैच छोड़े, लेकिन डॉली कैच अगर आप मुंह से कैच पकड़ेंगे, बहरहाल देयर वाज ओनली वन सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस एंड दैट वाज बाय हेनरिक क्लासन। रिजवान की कप्तानी अगेन वेरी वेरी। दिलों के बादशाह बॉबी बादशाह ने आज फाइनली 21 इनिंग्स के बाद 21 इनिंग्स के बाद 22वीं इनिंग्स के अंदर 50 मारा है। ये बहुत बड़ा कमबैक है, क्योंकि 2024 में लास्ट 50 21 इनिंग्स पीछे चले जाओ उस वक्त था, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। और उसमें से जो सबसे टॉप पे है वो कामरान गुलाम, उसकी शानदार 50 की बदौलत पाकिस्तान यहां तक पहुंचा। 50 आई है बाबर की भी, रिजवान की भी, लेकिन अगर देखा जाए बतदरीज जिसकी मोस्ट इंपैक्टफुल 50 आई है वो तो ऑब्वियसली कामरान गुलाम, फिर रिजवान और फिर बाबर आजम। और चलो बाबर आजम की स्लो 50 आया, वो थ्रेटन करती जा रही थी अब पाकिस्तान को, और अब उन्होंने एक्सीलरेट करना शुरू ही किया था। हालांकि सलमान अली आगा के स्टार्ट इतने बुरे नहीं थे, 44 ओवर रन दिए थे उसने 8 ओवर के अंदर, लेकिन जो 9 ओवर उसने किया और वहां सारा मेला लूटने की तैयारी की। फिर अगले एंड से शाहिन शाह अफरीदी मिलर ने पहली बॉल पे चौका मारा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलर्स को रिवर्स जब मिलना शुरू होता है की बारी आई। देखें जिसने भी इस विकेट पर 50 से ज्यादा बॉलें खेली उसका छक्का है, जीता है यार, जीता नहीं नहीं, मैं सच्ची बात ये कर रहा हूं कि हम देखें, लोग कहते हैं खामा खाई जो 3 हीरो, अगर आप पूछेंगे इस मैच के हीरो कौन है, तो सीधा सीधा हीरो तो कामरान गुलाम और शाहीन है, लेकिन रिजवान हमारा कप्तान है। और क्योंकि उसने तकरीबन अपने स्ट्राइक रेट को बाद में बेहतर करता चला गया और फिर ऑलमोस्ट रन बॉल आकर फिनिश किया, तो हमें बाबर की या रिजवान की ताकत पता है, पर बाबर अपनी ताकत के ऊपर भी आकर फिनिश नहीं कर सके। 95 बॉल 94 90 रन होते तो हम कहते इट वाज अ गुड इनिंग, बट ही डिड ओके, ये कह सकते हैं। दूसरा ये कि ये मैच आपको लग जाता, ठीक है, आप 260 270 के जहन से खेल रहे थे, इसके अलावा लग जाता, इसके अलावा भी बता रहा हूँ लग जाता। उसकी वजह ये है कि यार ये जो रिजवान के ना सुनने का मसला है विकेटों के पीछे, ये समझ में नहीं आ रहा। इस कैच के लिए भी वो कह रहा था मुझे नहीं पता, तो भैया तू विकेटों टाइम दूसरे एंड पे जो बॉल मिल रहा था, फॉर्म लगी हुई थी, उसको यूटिलाइज कर रहा था। अनलकी रहा, थर्ड बैन पे आउट हो गया 25 पे, लेकिन दूसरों ने आके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। यही टीम वर्क होता है कि एक दो लड़कों पे डिपेंड नहीं करना होता, अपने पे भी जब वो ना कर सके तो फिर कोई दूसरा जिम्मेदारी ले, तो वो जिम्मेदारी बाबर ने और रिजवान ने ली है। आप देखें क्या कमाल की बैटिंग की है, क्या डोमिनेट किया और एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया आने वाले बैट्समैनों के लिए। 73 रन बनाए हैं बाबर ने। आप देखें 20-21 मैचों के बाद जाके 50 बनाई, कितनी टाइमली प्रेशर वाले मैच पे। और उसके बाद रिजवान ने 80 रन बनाए हैं, कमाल की बैटिंग की है। बाबर के आउट होने के बाद आप देखें रिजवान ने मोमेंटम लूज नहीं होने दिया, सलमान अली आगा ने लूज नहीं होने दिया। जब आपको ऐसी पार्टनरशिप लगती है ना मॉडर्न डे की क्रिकेट में, वनडे में, फिर 5वां 6ठा नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस वक्त रन तेज होने चाहिए, तो रह जाते कोई फर्क ना पड़ता। बहरहाल इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। शाहिन शाह अफरीदी आज उसने बॉलिंग किया मोहसिन साहब, जो मजा आया काफी अरसे के बाद। और शाहीन भी, मतलब देखे मैंने आपको सुबह कहा था इनकी जब गर्दनों पे आती है ना फिर ये नहीं छोड़ते। 81 रन, मैंने आपको कहा 50 रन से पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जितने स्कोर हो गए थे इनके पास जो बैट्समैन है, एक क्लासन है, एक दूसन है, एक मिलर है और बमूमा है। इसके अलावा देखिए दे डोंट हैव बैट्समैन। जो बात है साहब, 329 रन पाकिस्तान की इस बॉलिंग के खिलाफ करना नामुमकिन था। बेशक 4 बॉलर थे या 3 बॉलर थे, ये इब्रार के अच्छे भले फिगर्स थे, इसने गलती कर दी रिजवान ने। और जितने कैच, 2 कैच तो रिजवान साहब ने स्टंप भी छोड़े, कैच भी छूटे, 4 रन आउट भी छूटे। मैं देखें फिर भी स्कोर का जो स्कोर बोर्ड प्रेशर है
T20 जैसा भी आया तो सही, सेंचुरी भी आ सकता था। सेंचुरी अगर आता तो 1 साल 3 महीने के बाद आता। लास्ट सेंचुरी था नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप के पहले मैच के अंदर। तो फाइनली बाबर आजम के बल्ले से रन हमें देखने को मिले। खाली बाबर के नहीं, रिजवान ने 80 मारा। फिर जो सबसे ज्यादा शानदार बल्लेबाजी करके गया कामरान गुलाम, भाई लड़के को पता चल गया था कि मेरी पोजीशन, मुझे अगर पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में खेलना है तो भाई साहब मैं बाबर की जगह पे नहीं खेल सकता, मुझे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और उसने नंबर 5 की पोजीशन पे जिस किस्म की बल्लेबाजी चाहिए होती है, कसम से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास ये ऐसा प्लेयर है जो ऐसी हिटिंग कर सकता है। अगले ने स्पिनर क्या, फास्ट बॉलर क्या, हर एक को रख के मारा भाई। 25 बॉलों पे 50, 32 बॉलों पे 63 करके गया है। रियल जो टर्निंग पॉइंट इस मैच का बनेगा उसकी इनिंग्स बनेगी जो उसने माइंड ब्लोइंग इनिंग्स खेली है। क्योंकि आप देखो पाकिस्तान ने इस ग्राउंड की जो फर्स्ट इनिंग्स की एवरेज है वो 237 और पाकिस्तान ने जब 290 जो सबसे बेहतरीन और शानदार बारी आई है वो भाई साहब आई है कामरान गुलाम के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन खेला, लाजवाब खेला, बड़े दिल के साथ खेला और उसने चौके और छक्के जो मारे हैं कमाल कर दिया भाई। रॉकेट पॉकेट बट माइटी इफेक्टिव ही वाज। बहुत ही बेहतरीन शानदार। कितने कर गया? 63 32 गेंदों पे और ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है। 5 छक्के और 4 चौके। तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन, लाजवाब, मजा आया जी देख के। और क्या आवाज नहीं आ रहा भाई? ठीक, क्या आवाज नहीं आ रही? मसला हो गया है? नो साउंड। वाई नो साउंड भाई? आवाज क्यों नहीं आ रही भाई आपको? हेलो, यहां तो ठीक चल रहा है यार। आ रही है जी, ठीक है। वैसे ही 1-2 लोग पंगेबाजी करते हैं फिर, इसका मतलब है। हाँ जी, तो 3 50 आई हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपैक्टफुल 50 आई है वो कामरान गुलाम की। पेस हिट की, बॉल शेप हुई, बॉल टेल हुई, अर्ली ऑन बॉल अगर मूव नहीं हुई, वंस रिवर्स स्विंग वाज द ऑफर, देन शाहीन शाह अफरीदी वाज लिटरली अनप्लेएबल। मिलर को जो उसने बॉल मारा और पुलकवायो को, दोज 2 डिलीवरीज वर एन एब्सोल्यूट जफ ऑफ द डिलीवरीज। मजा आ गया। ग्रेट गेम फॉर पाकिस्तान। बहुत सारी गलतियां हैं जो कि पाकिस्तान को अभी भी दुरुस्त करनी है, काफी लीकेजेस हैं, बट गो डाउन टू सी जिस तरह कामरान गुलाम की आज अप्रोच थी भाई साहब। वो कहते हैं ना कि देखो साहिबजादा फरहान की बात करता हूं मैं, उस्मान की बात करता हूं, माजिमा आजम खान को देखें, इन सारे लड़कों के लिए भी एक लेसन है कि जब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के लिए आप खेलते हो ना, यू आर नॉट बाबर एंड रिजवान, आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी जो दूसरों को मिलती आई हैं। आपको जो मौका जहां भी मिलेगा आपको ग्रैब करना और ऐसा ग्रैब करना है दैट यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कामरान गुलाम जो कि 101 लिस्ट डे मैचेस खेला हुआ है आज के गेम से पहले, उसमें करियर में उसने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया, जिसको